हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। ये है हमारा एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 पार्ट 5। इसमें हम पढ़ेंगे द गैसियस स्टेट के बारे में। और आज से मैं जो वीडियोस बनाऊंगी साइंस को लेके स्पेशली, वो थोड़ी छोटी बनाऊंगी ताकि आपके लिए भी आसान रहे और मेरे लिए भी बनाने में आसान रहे। वो स्टार्ट कर रहे हैं। द गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल ही जाएंगी वो। द गैसियस स्टेट, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी देखा है, ऑब्जर्व किया है इस चीज को कि एक छोटे से सिलेंडर से एक बलून सेलर कितने सारे बलून्स को फुला देता है? हमें काफ़ी अच्छे भी लगते हैं वो बलून्स। आमतौर पे ऐसे बलून सेलर्स हमें मेलों में देखने को मिलते हैं। क्या आपको ऐसे बलून्स पसंद है? कमेंट में बताइए। इस तरह की चीज़ें भी अपनी शेयर किया करिए मुझसे। जब मैं छोटी थी तो मुझे इस तरह के बलून्स काफ़ी अच्छे लगते थे। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder? अब आप कभी भी जाएं तो इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करा करिए और उससे पूछना भी कि आप एक सिलेंडर में से कितने बलून्स को फिल कर सकते हो। Ask him which gas does he have in the cylinder? और ये क्वेश्चन, उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, ये हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। तो आमतौर पे वो बलून जो ऊपर आसमान में जाके उड़ जाते हैं और फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि बलून चला गया, उस गैस को हम कहते हैं हीलियम। तो हाँ, उन बलून्स में हीलियम गैस फिल की जाती है। अब आप इसको याद रखिएगा क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन बलून्स में कौन सी गैस होती है, तो आप इसीलिए अब बता देंगे कि इन गैसेस में होती है, इन बलून्स में होती है हीलियम गैस। नाउ हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी बिल्कुल मिस नहीं करना है, वरना आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। एक्टिविटी 1.11, टेक 3 100 ml syringes and close their nozzles by rubber cocks as shown in figure 1.4। अब देखिए, फिगर भी आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ हमने एक सिरिंज ले रखी है, जिससे डर तो लगता ही है सबको सिरिंज को देखते ही, है ना। तो ये है सिरिंज और इसमें लेबल भी किया हो गया है। देखिए, ये है पिस्टन। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम पिस्टन कह रहे हैं, और नीचे नीचे जहाँ पर आमतौर पे सुई लगाई जाती है, निडल, यहाँ से हमें इसको क्लोज कर देना है बाय द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क। ठीक है। अब देखिए, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल 3 सिरेंजेस। हमें इस प्रकार के 3 सिरेंजेस लेने हैं और उनके सबके ऊपर से क्या हटा देना है, ये पिस्टन, ये ऊपर वाला हटा देना है। और फिर क्या करना है, लीविंग 1 सिरेंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। हमें क्या करना है, एक सिरेंज में क्या करना है, कुछ भी नहीं भरना और उसको नॉर्मल छोड़ देना है। दूसरे में हमें पानी भरना है और तीसरे में हमें कुछ पीसेस ऑफ चॉक्स भरने हैं। Insert the piston back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for the smooth movement. अब आपको क्या करना है, आपने फिल कर दी तीनों सिरिंजेस में जो भी आपको करना था। अब आप कहेंगे मैम एक में तो कुछ था ही नहीं, आपने ही कहा था अनटच्ड भरना है, एक्टिविटी में लिखा है। हाँ हाँ, अनटच्ड है, लेकिन उसमें भी तो कुछ भरा है ना, एयर तो है ही ना। खाली का मतलब ये थोड़ा ना कि खाली है, एयर है उसके अंदर। अब हमें क्या करना है, दोबारा से इस पिस्टन को लगा देना है। अब हमने इस पिस्टन को लगाने की कोशिश करी तीनों में, और अब हमें यही देखना है कि इसका मूवमेंट कैसा जा रहा है। अब एयर है, इजीली चला जाएगा। पानी है, वहाँ हल्का सा आपको प्रेशर लगेगा, लेकिन चॉक्स में आपको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सॉफ्ट मूवमेंट के लिए यहाँ इस पे वैसलीन लगा सकते हैं, सो दैट फ्रिक्शन नहीं होगा और ये इजीली मूव कर सकेगा अंदर की तरफ। अब नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन सिरिंज, जो मैंने आपको बताया। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आप मुझे बताइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस? वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन?
वैसे तो मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना हो मुझे, मैंने आपको आंसर दे दिया है, लेकिन आप क्या समझे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। व्हाट डू इन्फॉर्म फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशंस, और आपके ऑब्जर्वेशन से आपने क्या समझा, आपको क्या लगा, क्योंकि जो तीनों चीज़ें थी अलग थी, जिसमें कुछ भी नहीं था उसमें था एयर यानी गैस, वाटर है यानी लिक्विड, और सॉलिड जो चॉक पीसेस हैं वो हो गई आपकी सॉलिड। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट है। अब आपने क्या फील किया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, अपने ऑनेस्ट व्यू मेरे को दिया करिए, ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेंगे ताकि मैं आगे और वीडियोस बना सकूं, और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids. The liquefied petroleum gas, that is LPG cylinder, that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to the hospitals in cylinder is compressed gas. Compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles. देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप इन सिरिंजेस में, देखिए पहला सिरिंज हमने अनटच छोड़ दिया था, यानी उसमें कुछ नहीं था, एयर थी, तो इजीली पिस्टन लग गया क्योंकि उसमें क्या थी, गैस। दूसरे में हमें हल्का सा फोर्स लगाना पड़ा क्योंकि उसमें क्या था, वाटर, दैट इज वाटर क्या था, लिक्विड था, एल फॉर लिक्विड। एंड नेक्स्ट में था पीसेस ऑफ चॉक जो कि सॉलिड था, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो जिसमें हमें फोर्स कम लगाना पड़ा और वो इजीली पिस्टन लग गया सिरिंज का, यानी ये इजीली कंप्रेस हो सकता है। गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, हमें एक्टिविटी से पता चल गया। तो यहाँ लिखा भी है कि गैसेस जो होती हैं वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है, एलपीजी सिलेंडर जो हम घरों पे यूज करते हैं, एलपीजी का फुल फॉर्म आप याद करिए, एमसीक्यू में आ सकता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का याद करिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब जिसको कंप्रेस करके भरा गया है। और आजकल आपने देखा होगा जो ऑटो रिक्शाज वगैरह होते हैं उनके पीछे भी लिखा रहता है सीएनजी, वो सीएनजी के थ्रू चलते हैं, फ्यूल का काम करती है। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. अब क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसलिए छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा अमाउंट की गैस को हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कंप्रेसिबिलिटी होती है इसके अंदर, और इसको हम बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। We come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there, by the smell that reaches our nostrils. How does this smell reach us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen, reach us and even further away. देखिए कई बार क्या होता है, खाने की महक किचन से काफ़ी दूर तक हमारे पास आ जाती है, और स्पेशली जब वो खाना गर्म होता है। क्यों? क्योंकि गर्म खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, और उस एयर के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल्स तक आते हैं और हमें पता चल जाता है कुछ यमी यमी पका है। The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ना प्रीवियस वीडियोस में डिफ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो डिफ्यूजन रेट होता है वो उस गैस का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए डायग्राम में ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, वहीं इनकेस लिक्विड में थोड़ी कम है और सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा कम है, तो इनमें ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इनमें ज़्यादा होता है, ये जल्दी घुल जाती हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. और जो particles होते हैं गैसियस स्टेट के, ये randomly इधर से उधर कोलाइड करते हैं और इनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है गैसियस स्टेट में। यहाँ देखिए डायग्राम में, ठीक है। Then
Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the container. देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपस में भी टकराएंगे और कुछ पार्टिकल्स कहाँ टकराएंगे, इनकी वॉल्स पे भी टकराएंगे, जो वॉल्स है ना कंटेनर की, इस पे भी टकराएंगे. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area of the walls of the container. तो जब ये टकराएंगे वॉल्स पे तो एक प्रेशर एक्सर्ट होगा किस पे, ऑफ वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, ठीक है.